डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भारत का भूगोल और ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये है सभी एग्जाम के लिए, एसएससी यूपीएससी जितने भी एग्जाम है सभी के लिए है। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास है। इसमें हम देखेंगे भारत और उसकी स्थिति। भारत और उसकी स्थिति, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। मेजर पॉइंट जो इसमें क्या क्या हम अध्ययन करेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम अध्ययन करेंगे भारत का आकार, स्थिति और विस्तार। सेकेंड पॉइंट जो अध्ययन करेंगे वो है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा पॉइंट अध्ययन करेंगे भारत की स्थलीय व समुद्री तटीय सीमा। चौथा अध्ययन करेंगे कर्क रेखा। पांचवा अध्ययन करेंगे मानक समय। छठवां जो अध्ययन करेंगे वो है पड़ोसी देश व सीमा रेखा। और सातवां जो अध्ययन करेंगे वो है प्रादेशिक जल सीमा। इतना पॉइंट हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे फर्स्ट क्लास में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है हम लोग का आकार और स्थिति विस्तार वाला पॉइंट। आकार, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बताएंगे हम। भारत का क्षेत्रफल दृष्टि जो है विश्व की दृष्टि से 7वां स्थान है क्षेत्रफल में, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ये है। ये इसका मेन पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। इसके बाद है इसकी स्थिति। तो इसकी स्थिति एक है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ये, और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि भारत की स्थिति किस प्रकार से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक, ये पूछेंगे। फिर है विस्तार। विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पहले देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर है देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार जो है वो है 68 अंश पूर्वी देशांतर से 97.25 अंश पूर्वी देशांतर तक के। फिर है इसकी जो विस्तार है वो है उत्तर से दक्षिण छोर तक की। इसकी कुल जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से जो पश्चिम छोर है उसकी जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। डायग्राम में भी हम अध्ययन करेंगे, पहले नोट का अध्ययन कर लीजिए। यह है इसका स्थिति विस्तार वाला। विश्व में इसकी स्थिति विस्तार देखते हैं। देखो ये विश्व है वर्ल्ड मैप, और ये क्या है 0 अंश भूमध्य रेखा है, और ये क्या है मतलब कर्क रेखा, और ये मकर रेखा है। भारत की स्थिति देखिए, भारत क्या है उत्तरी गोलार्ध में है, और कहाँ किसमें है देशांतर कौन से पूर्वी देशांतर है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो भारत है वो स्थित है। ये इसकी हो गई विश्व में इसका। इसके बाद है इसकी स्थिति विस्तार भारत की, अक्षांश देशांतर जो है वो है। तो भारत की जो स्थिति विस्तार वगैरह है वो है इसमें अक्षांश रेखा 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक के, और देशांतर रेखा जो है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक की। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये इसकी चौड़ाई वाला हो गया, और इसकी लंबाई ये इधर से ऐसे मैपिंग हुआ है, ठीक। इसके बाद है भारत का सबसे उत्तरी छोर को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, ठीक। फिर भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, ये है इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है किबिथू। और भारत का सबसे पश्चिमी छोर है गोहार मोती। और ये पूछेंगे कि भारत के आंतरिक सीमा का सबसे दक्षिणी छोर पूछेंगे तो कन्याकुमारी को बताना है। कन्याकुमारी का केप कमोरी नाम का एक द्वीप समूह है, उसको माना जाता है, ठीक है। फिर है आगे का क्लास, इसमें है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं उसको सम्मिलित किए हैं। भारत में कुल 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन है भारत में, वो गोवा है। फिर है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। फिर है तेलंगाना, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना है, ये पूछ सकते हैं, ठीक। फिर है पांडुचेरी, तो जो पांडुचेरी है यह एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। यानी कि इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, कोई राज्य नहीं है, जिसका विस्तार बताइए। तो इस केवल
पांडुचेरी एक ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो राज्य की गिनती में नहीं है, यानी कि ये केवल केंद्र शासित है, कोई राज्य नहीं है। ये जो केंद्र शासित है इसमें 4 क्षेत्रों में इसका विस्तार है, यानी कि 4 राज्यों में। एक है पांडुचेरी तमिलनाडु में, और कराईकल ये भी तमिलनाडु में, यनम ये आंध्र प्रदेश में, और माहे ये केरल में है। तो पांडुचेरी के ये 4 क्षेत्र है, और ये क्या है, केवल केंद्र शासित प्रदेश है, कोई राज्य नहीं है, इतना याद रखेंगे। फिर है भारत की स्थलीय व तटीय सीमा। तो इसमें है भारत की स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। अब भारत की समुद्र तटीय सीमा जो अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह तक के कुल जो लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर की। ये समुद्री सीमा है ना, और ये स्थलीय सीमा है। फिर समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 9 है, और गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है इसमें। अब कर्क रेखा का बारी आ गया। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से, और वो राज्य कौन कौन से हैं, ये गुजरात फर्स्ट है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है। फिर है भारत की मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको, है ना। तो ये है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय या याम्योत्तर मानक समय माना गया है, और यह इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। और भारतीय मानक समय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, यानी कि GMT से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। फिर है भारत का द्वीप समूह। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यह जो लगभग जो है 572 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह में 572 द्वीप है, इनसे मिल करके ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है ये जो पोर्ट ब्लेयर है वो। फिर है लक्षद्वीप समूह। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, इसकी राजधानी कवरत्ती है, और इसके अंतर्गत 36 द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप समूह है। ठीक, इसके बाद है भारत के पड़ोसी देश व उनके सीमा से लगी राज्य। तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है और उनके सीमा से लगी राज्य है वो देखते हैं। ठीक, भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से हैं, इसमें है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। अब इनकी पूरी अध्ययन कर लेते हैं, भारत से लगे जो पड़ोसी देश है और उनकी सीमाओं से लगी जो राज्य वगैरह है उनकी। तो भारत की सीमा से लगी हुई जो पड़ोसी देश है उसमें सबसे अधिक सीमा कौन सी बनाती है, बांग्लादेश बनाती है, और इसकी सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है। और इसमें जो लगे भारतीय राज्य है वो कौन कौन से है, वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी राज्य हैं। और सेकंड क्या है, चीन। तो सेकंड जो है वो 3448 किलोमीटर है इसकी सीमा भारत में, और इससे जो लगी हुई राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इतने राज्य जो है लगे हुए हैं। फिर है नेपाल। तो नेपाल की जो सीमा है वो भारत में 1751 किलोमीटर है, और इससे जो लगे राज्य है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। फिर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर है, और इससे जो लगे राज्य है वो कौन से है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और इतना ही है ना ये। फिर है म्यांमार। तो म्यांमार की जो सीमा है वो है 1643 किलोमीटर, और इसमें जो लगे राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर है भूटान। तो भूटान जो देश है उससे इसकी जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर, और इससे जो लगे हुए राज्य है उसकी नाम है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। फिर है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत में 106 किलोमीटर है, और इससे जो लगे देश है वो है जम्मू कश्मीर, जो पोक वाला एरिया है वो है। तो ये हो गया भारत की
सीमा रेखा वाला पड़ोसी देश और उनसे लगी जो राज्य है वो हो गया। अब इसकी डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है पड़ोसी देश वाला। ये देखो, इधर अफगानिस्तान लगा हुआ है भारत से, ये पाकिस्तान लगा है, फिर चीन लगा हुआ है, भूटान लगा है, और ये नेपाल लगा हुआ है, बांग्लादेश लगा है, और इतना तक राज्य लगा हुआ है। फिर है अगला जो आगे अध्ययन करते हैं इसकी सीमा रेखा से संबंधित। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं, यानी कि भारत के जो 17 राज्य है वो लगे हुए हैं कितने, भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी सीमा से लगा हुआ है, उनकी संख्या जो है 17 है, 17 राज्य लगे हुए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं भारत की जो सीमाएं हैं उनका। तो भारत में कौन कौन सी सीमाएं हैं, किन किन देशों से संबंधित है, इनका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ सीमा। तो ये किसके मध्य बना हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य एवं भारत और बांग्लादेश के बीच बना हुआ है। ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो है 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चूंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण भी रेड क्लिफ रेखा से ही होता है। यानी कि ये 1947 में जो सर रेड क्लिफ द्वारा है उनके द्वारा इस सीमा रेखा को खींचा गया था, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान और भारत के मध्य। ठीक, फिर है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के मध्य है। इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। यानी कि इसमें जो सीमा रेखा का नाम है वो जिनके द्वारा सीमा रेखा किया गया था उन्हीं के नाम से किया गया है। इसके बाद कौन सा है, डुरंग रेखा। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में बना हुआ है। वर्तमान में इसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा माना जाते हैं। इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है वो था 1896 में सर मोर्टिमर डुरंग द्वारा किया गया था। क्योंकि उस समय भारत एवं पाकिस्तान एक थे, इस वजह से इसको वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा रेखा के बीच में माना जाता है। क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक था, इस वजह से भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बना हुआ था ये डुरंग रेखा। फिर है भारत की प्रादेशिक जल सीमा एवं समुद्री जल सीमा। तो ये अध्ययन कर लेते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री जल सीमा। ठीक, भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 22 मिलीमीटर दूर है, या 12 मिलीमीटर दूर है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूर्णतः अधिकार है। इस क्षेत्र का जो उपयोग करने का अधिकार है वो भारत के पास पूर्णतः है। ये 12 किलोमीटर है ना, इसको सुधार लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। और जितने भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसकी जो दूरी के आधार पर जो रेखा बना हुआ है वो 24 किलोमीटर तक है। और इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार और सीमा शुल्क के जो संबंधित है और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है, ये सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। यानी कि जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है या समुद्री जल सीमा है उस पर ये अधिकार है। फिर है अन्य आर्थिक स्रोत है। अन्य आर्थिक जो क्षेत्र है उस पर ध्यान देते हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र के आधार पर जो सीमा रेखा है वो 200 किलोमीटर की है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति और सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान व नए नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है भारत को। ठीक, इनसे इनको आर्थिक लाभ होती है भारत को। अब भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, फिर है उच्च सागर। अन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार है जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। तो ये है इसके आर्थिक लाभ वाले क्षेत्र। ठीक, अब हमारा अगला जो क्लास होगा वो द्वीप समूह होगा। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।